देखो, ऐसे पीएम को फिर पूरी दुनिया क्यों न चाहे, ऐसे पीएम को फिर इंडियन क्यों नहीं चाहते, क्यों चाहते हैं? इस वजह से चाहते हैं कि मतलब जो है ना, ये गरीबों हर एक के लिए एक जैसा है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे जो भी मर्जी हो, सबके लिए सबके लिए एक जैसा। नहीं, मैं ये नहीं सोचता कि मुस्लिम वहाँ पे सेफ नहीं है। अच्छा। जो अपनी ज़बानी इकरार कर रहे हैं बिल्कुल वो वहाँ पे सेफ हैं। Indians are very smart. अच्छा, Very smart, हाँ। very productive and very hardworking. अच्छा, आपको कैसे पता चला? कभी गई है किसी इंडियन से I मुलाकात work with Indians. जो सबसे बड़ी बहन बात यह है ना कि हमारे अगर इस तरह कोई फ्री दे, आटे की लाइनें आपने देखी होंगी हमारे पास, और उधर जो लड़ाइयां होती है वो भी देखी होंगी, उधर जो धक्के होते हैं वो भी आप लोगों ने देखे होंगे। ईद आने पे मिनोरिटीज का ख्याल रखते हुए मोदी जी ने 32 लाख लोगों को फ्री में राशन दिया। ये तुम्हारी बात भी ठीक है, वजह मिनोरिटी का ख्याल कितने किया? हम मिनोरिटी का तो पाकिस्तान में कितना ख्याल कुछ बकचोद के बच्चे आते हैं, बोलते हैं मोदी जी कर रहे हैं वोट के खिलाफ है, उसको क्या जरूरत है? वो तो ऐसे भी जीत रहा था, वो तो ऐसे भी जीत, उसको मुसलमानों के वोट की क्या पड़ी है भाई? कभी ये जो इंडियन हिंदू हैं उनमें कभी इस्लाम को लेके आपको हेट दिखने में मिला है? Never. My boss, वो कट्टर हिंदू है। लेकिन बात सारी ये है कि जी ये भीख मांगने वाला जो तरीका हमारे लोगों ने निकाला है, ये है तो बहुत पुराना, लेकिन अब ये है कि ये पकड़े जाने लगे हैं। और डेफिनेटली ये बहुत ही एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है किसी भी कंट्री के लिए कि उनके लोग जो हैं वो इस तरह से गल्फ कंट्रीज में और कई दूसरी जगहों पर इस तरीके से अरेस्ट हो। तो हिंदू उसको वोट देते हैं ना, मुसलमान ना भी दे तो मोदी जी को घंटे का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई मोदी जी मुसलमानों की क्या इतनी तादाद है, लेकिन जो होता है डिसाइड हिंदू करते हैं, लेकिन फिर उसके बावजूद मोदी जी ने मुसलमानों का ख्याल रखा। ये होता है एक देश का लीडर। कि जी यूएई ने जो है वो तकरीबन 10 के करीब लोग जो हैं वो पकड़े हैं और अरेस्ट किए हैं, डिपोर्ट किए हैं, पाकिस्तान के हवाले किए हैं। और जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी मुसलमान भारत सरकार की तारीफ करते हुए पाकिस्तानी सरकार को गालियां दे रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि हमारा जीवन नर्क में व्यतीत हो रहा है। इंडिया की जो हिंदू गवर्नमेंट है बीजेपी, वो मुसलमानों को ईद के तोहफे दे रही है, तो इससे इंडिया के अंदर हिंदू मुस्लिम के जो रिलेशनशिप है उसमें कितना सुधार आएगा? मेरे ख्याल से तो बहुत आना चाहिए, बिकॉज दैट्स अ पॉजिटिव साइन कि इंडियन गवर्नमेंट इतना कर रहे हैं मुस्लिम के लिए, सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन। और खुशी हो रही है। या आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि जब इंडिया में कुछ होता है तो हम कहते हैं भाई वहाँ के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है। अब तो भारत सरकार गरीब मुसलमानों को कह सकते हैं हमारे लोगों को ना सिर्फ नेगेटिविटी दिखती है, जहाँ पॉजिटिव चीज हो रही हो ना वो उनको नजर नहीं आ रही। नेबर कंट्री है, हमें अपनी नेबर कंट्री के लिए करना चाहिए। जब हमारी नेबर कंट्री कर रही है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमें भी थोड़ा पॉजिटिव सोचे, हम एक स्टेप लें, हम भी कर सकते हैं। अगर वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो हमें भी जो पाकिस्तान के गरीब आवाम है उनका ख्याल रखना चाहिए। Exactly. तो फिर आप बताएं, अगर गवर्नमेंट नहीं करी, हम अपने तौर पे जो हमारी सोसाइटी के गरीब लोग हैं जो ईद मनाना चाहते हैं, उनके पास कपड़े। दरअसल हाल ही में आपने न्यूज के द्वारा यह सुना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी की नई सौगात योजना के द्वारा 32 लाख गरीब मुसलमानों को फ्री राशन और अन्य वस्तुएं रमजान के इस महीने में उपलब्ध कराई गई हैं। और प्रधानमंत्री मोदी की इस नई योजना की वजह से न केवल भारत के मुसलमान बहुत ही ज्यादा खुश हैं, बल्कि वह प्रधानमंत्री मोदी की तारीफों के गुणगान गा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यह सौगात योजना केवल और केवल अब भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह पाकिस्तान तक भी पहुंच चुकी है और पाकिस्तानी नागरिक भी इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और इस विषय में चर्चा करते हुए यह बोल रहे हैं कि मोदी सरकार अपने देश में प्रत्येक वर्ग के बारे में सोचती है और इसीलिए भारत में मोदी सरकार मुसलमानों के लिए भी इतने अच्छे कार्य कर रही है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम हमारी सरकार यानी कि पाकिस्तान की सरकार की बात करें तो हमारे देश की सरकार हमें केवल और केवल लूटना जानती है और इसीलिए आज पाकिस्तानी भीख मांगने के लिए मजबूर हो चुके हैं। वह कहते हैं कि सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे देशों में डेली कई सारे पाकिस्तानियों को भीख मांगते हुए पकड़ा जाता है। और हाल ही में एक न्यूज निकल कर आई है जिसके द्वारा यह पता चला है कि बीते दिनों संयुक्त अरब अमीरात में 10 पाकिस्तानियों को भीख मांगते हुए पकड़ा गया है। और यार देखो, ऐसे पीएम को फिर पूरी दुनिया क्यों न चाहे,
ऐसे पीएम को फिर इंडियन क्यों नहीं चाहते? क्यों चाहते हैं? इस वजह से चाहते हैं कि मतलब जो है ना, ये गरीबों हर एक के लिए एक जैसा है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे जो भी मर्जी हो, सबके लिए एक जैसे हैं। तो आप मिनोरिटीज का ख्याल रखते हुए मोदी जी ने 32 लाख लोगों को फ्री में राशन दिया, ये फ्री में तुम्हारी कपड़े दिए। बात भी ठीक है, वजह मिनोरिटी का ख्याल कितने किया? हम मिनोरिटी का तो पाकिस्तान में कितना ख्याल कुछ कर। बकचोद के बच्चे आते हैं, बोलते हैं मोदी जी कर रहे हैं वोट के खिलाफ है, उसको क्या जरूरत है? वो तो ऐसे भी जीत रहा था, वो तो ऐसे भी जीत, उसको मुसलमानों के वोट की क्या पड़ी है भाई? बिल्कुल, हिंदू उसको वोट देते हैं ना, मुसलमान ना भी दे तो मोदी जी को घंटे का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई मोदी जी मुसलमानों की क्या इतनी तादाद है, लेकिन जो होता है डिसाइड हिंदू करते हैं, लेकिन फिर उसके बावजूद मोदी जी ने मुसलमानों का ख्याल रखा। ये होता है एक देश का लीडर कि मुसलमान अगर उसको वोट ना भी दे तो भाई वो उनको सब कुछ देगा। और आज देखो कि आज मोदी जी ने मुसलमानों को अपना भक्त बना लिया। आज मुसलमान मोदी भाई कह रहे हैं, ईद आने पर उसको दुआएं दे रहे हैं। इधर पाकिस्तान में हम लोग अपनी गवर्नमेंट को भाई गालियां दे रहे हैं, इधर लोग रोड पे जाओ ना, पूछो ईद कैसी गुजर रही है, वो बोलेगा मैंने कपड़े तक नहीं लिए अभी तक। बिल्कुल वो यार, खाने के लिए उनके पास रोटी नहीं है, कपड़े तो दूर की बात है, ना फ्रूट ले सकते, ना कुछ और चीज ना सब्जी तक ले सकते। उधर देखो उन्होंने गरीब लोगों का कितना ख्याल किया। वो भी मिनोरिटी का, तुम्हारी बात ठीक है, मिनोरिटी का वही ना, वो ख्याल ना करते तो कितना देते ना, 32 लाख लोगों को किट्टे मुफ्त दिए ताकि उनकी ईद अच्छी गुजर सके। आज देखो जो 32 लाख जो किट्टे लोगों को मिल रही हैं, उनमें से औरतें मोदी जी को भाई बोल रही हैं। और दुआएं ना देंगी कि तो क्या देंगी? मोदी जी के लिए दुआएं निकलेगी हाथ उठा के ईद वाले दिन। और देख खुद उनके घर सवैयां पकेंगी, मीठा पकेगा। भाई साहब ये मोदी जी की दे नहीं तो और क्या? और तुम पाकिस्तानियों बगैर तो मिल गया ना मुंह पे चमाट। जो है उनको, जिसमें के जाहिर है कि 5 फीमेल्स हैं और 5 मेल्स हैं, इनको जी अरेस्ट किया गया है, यूएई ने अरेस्ट किया है। और ये क्या कर रहे थे? ये जी भीख मांग रहे थे दुबई में, या यूएई के डिफरेंट स्टेट्स जो हैं उसमें, खासतौर पे दुबई में। तो जी हाँ, दुबई जो है, चाहे दुबई कह लीजिए, चाहे सऊदी अरब कह लीजिए, सऊदी अरेबिया ने भी अभी पाकिस्तान के ऊपर बड़ी सख्त पाबंदी लगाई है। और जैसा हमने पहले भी बात की थी कि हज और उम्रे के बारे में भी कहा जा रहा है कि पता नहीं वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, पाकिस्तानी जो है उनको परमिशन देंगे MBS या नहीं देंगे। लेकिन बात सारी ये है कि जी ये भीख मांगने वाला जो तरीका हमारे लोगों ने निकाला है, ये है तो बहुत पुराना, लेकिन अब ये है कि ये पकड़े जाने लगे हैं। और डेफिनेटली ये बहुत ही एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है किसी भी कंट्री के लिए कि उनके लोग जो हैं वो इस तरह से गल्फ कंट्रीज में और कई दूसरी जगहों पर इस तरीके से अरेस्ट हो। तो जी बहरहाल कहा यह गया कि जी यूएई ने जो है वो तकरीबन 10 के करीब लोग जो हैं वो पकड़े हैं और अरेस्ट किए हैं, डिपोर्ट किए हैं, पाकिस्तान के हवाले किए हैं। और कहा ये कि भैया इनको संभाल के रखो, ये कहाँ से टिकट खरीद के आते। दुबई का टिकट ही अच्छा खासा महंगा होता है, और मतलब अगर आप रिटर्न टिकट खरीदें तो अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं। लेकिन मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये इतना पैसा जो है इनके पास आता कहाँ से है कि ये यूएई का जो है वो टिकट भी ले लेते हैं। MBS का भी अपने आपको बताया, MBS भी कह रहे हैं कि जी हम तो सऊदी अरब आने नहीं देंगे, यानी कि सऊदी अरेबिया जो है वहां पर भी जो हज उम्रे के लिए लोग जाया करते थे या जाया करते हैं, उनको भी जो है वो आगे जाकर जो है प्रॉब्लम आने वाली है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, बात तो ये भी है ना कि MBS तो ये भी कह रहे हैं कि जी हम तो यूरोप बना देंगे सऊदी अरेबिया को। और अगर वो सऊदी अरेबिया को वाकई में यूरोप बनाने जा रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत से पाकिस्तानी वहां जाकर कुछ नाच गाने का प्रोग्राम भी करना चाहेंगे। मुझे तो खुद इंतजार है, मैं कह रही हूँ कि कब यहाँ के लड़ाई झगड़े ढिसम ढिसम कब खत्म होंगे पाकिस्तान में, और ताकि कुछ आराम से बैठें, कुछ दोस्तों को बुलाएं, कुछ म्यूजिक हो और म्यूजिक पार्टी हो। लेकिन ये कि जाहिर है आपको तो पता ही, हमारे यहाँ तो एक इशू खत्म होता है, बल्कि खत्म भी नहीं होता कि दूसरा इशू शुरू हो जाता है। और आजकल भी यही चल रहा है। आपको पहले ही पता है बलूचिस्तान में क्या है और KPK में क्या है, कि हम लोग तो जैसे कहते हैं ना रोज न्यूज, जैसे हम लोग न्यूज कवर करते हैं, जो लोग जो जर्नलिस्ट हैं या एक्टिविस्ट हैं, हम जो न्यूज कवर करते हैं तो वो न्यूज को देख देख के हमारा खुद का बेजा फ्राई हो जाता है। और हम कहते हैं यार अब हम क्या करें, किधर जाएं, क्योंकि सुबह से रात तक कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, कभी इधर से कोई निकल आया, कभी उधर से कोई निकल आया, कभी कोई निकला फट गया, कभी कोई उधर से निकला गोलियां चला दी, कभी ट्रेन